नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। असम में बाढ़ से तबाही मची हुई है। जमुनामुख जिले के 2 गांव के 500 से अधिक परिवारों को रेलवे पटरियों पर रहना पड़ रहा है। इन लोगों को रेलवे ट्रैक का सहारा इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि पूरे इलाके में रेल की पटरियां ही एकमात्र ऐसी जगह थी जो बाढ़ के पानी में नहीं डूबी थी। लगातार हो रही बारिश के कारण 29 जिलों के 2585 गांवों में 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। असम में हर साल बाढ़ मुसीबत का सबब बनकर आती है, लेकिन इस बार बाढ़ ने असम में अपना रौद्र रूप दिखा रही है। आलम ये है कि इलाके में राज्य के कई गांवों में पानी भर चुका है। जमुनामुख जिले के 2 गांव के 500 से अधिक परिवार रेलवे ट्रैक पर रह रहे हैं क्योंकि सिर्फ यही ऐसी जगह है जो बाढ़ के पानी में नहीं डूबी है। बाढ़ में अपना लगभग सब कुछ खो देने के बाद चांगजुरई और पटिया पाथर गांव के लोग बेहद बेबस नजर आ रहे हैं। तिरपाल की चादरों से बने शिविर में शरण लेने वाले ग्रामीणों का दावा है कि उन्हें पिछले 5 दिनों में राज्य सरकार और जिला प्रशासन से ज्यादा मदद नहीं मिली है। आपको बता दें कि इस वक्त असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 29 जिलों के 2585 गांवों में 8 लाख से अधिक लोग प्राकृतिक आपदा की चपेट में हैं। प्री मानसून बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में 14 लोगों की मौत हो गई है। 343 राहत शिविरों में 86,772 लोगों ने शरण ली है, जबकि अन्य 411 राहत वितरण केंद्र भी चालू है। सेना, अर्धसैनिक बलों और राष्ट्रीय और राज्य आपदा राहत बलों ने नाव और हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 21,884 लोगों को रेस्क्यू किया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। ब्रह्मा कुमारीज के थाना चारियाली स्थित सेवा केंद्र शिव दर्शन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम युग की और विषय के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज के ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग की ओर से आयोजित सुरक्षित भारत सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल रैली के बारे में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू से आए यातायात एवं परिवहन प्रभाग के संयोजक के सुरेश शर्मा ने मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की। सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मन अस्थिर होता है तो चालक का ध्यान भटकता है और दुर्घटना हो जाती है। जब मन को कंट्रोल नहीं रखते हैं तो वाहन की गति पर भी नियंत्रण नहीं रहता है। आज पूरे देश में दुर्घटनाएं हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है बहुत तेज गति से वाहनों का चलाना। ब्रह्मा कुमारीज के थाना चारियाली स्थित सेवा केंद्र शिव दर्शन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम युग की ओर विषय के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज के ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग की ओर से आयोजित सुरक्षित भारत सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल रैली के बारे में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू से आए यातायात एवं परिवहन प्रभाग के संयोजक के सुरेश शर्मा ने मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि जीवन की सुरक्षा करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, परंतु जब व्यक्ति मन पर ही नियंत्रण नहीं रख पाता है तो वाहन भी सुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए मन को नियंत्रित रखने के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनें जो मेडिटेशन सिखाती है वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। मैं चाहता हूं कि आप मीडिया कर्मी राजयोग की शिक्षा के महत्व के बारे में आवश्यक जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। इस कार्यक्रम में डिब्रूगढ़ जिला में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों की संचालिका में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका विनीता बहन ने कहा कि G+1 अर्थात हमारा जीवन नंबर 1 होना चाहिए। जितने हमारे विचार श्रेष्ठ होंगे उतना ही हमारा जीवन विशेष होगा। इसलिए परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग के माध्यम से हम अपने विचारों को अच्छा बनाएंगे तो निश्चित तौर पर सड़क दुर्घटना में भी कमी आएगी और हम समाज को श्रेष्ठ समाज बनाते हुए देश को समृद्ध देश बना पाएंगे। जैसे वाहन की सुरक्षा के लिए उसकी गति पर नियंत्रण की आवश्यकता है, उसी प्रकार जीवन की सुरक्षा के लिए मन के विचारों की गति पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जितने हमारे संकल्प कम होंगे उतने ही ज्यादा सफल और सकारात्मक संकल्प होंगे।
जीवन में उन्नति के लिए विचारों की श्रेष्ठता और सकारात्मकता आवश्यक है। इस कार्यक्रम में डीडी न्यूज, टीवी 9 भारतवर्ष, DY365 सहित अनेक चैनलों और अखबारों के प्रतिनिधि इस पत्रकार वार्ता में शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन BK विधान भाई ने किया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। डिब्रुगढ़ एटिया उपलब्ध जावा मोटरसाइकिल। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज है नेशनल एंटी टेररिज्म डे, यानी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ये दिन शांति, सद्भाव और मानव जाति के संदेश को फैलाने और लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। भारत में हर साल 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे यानी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पहली बार साल 2002 में भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले के 1 साल बाद मनाया गया था। ये दिन आतंकवाद के पीड़ितों को याद करने और आतंकवाद जैसे वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ये दिन शांति, सद्भाव और मानव जाति के संदेश को फैलाने और लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। 2001 के संसद हमलों के पीड़ितों को याद करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए फिर से प्रतिबद्ध होने के लिए भारत आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। ये दिन सभी हितधारकों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग और समन्वय के महत्व को दर्शाने का भी एक अवसर है। आतंकवाद विरोधी दिवस की स्थापना के बाद से ही ये दिन आतंकवाद के खतरे के खिलाफ निरंतर सतर्कता की जरूरत को याद दिलाता है। हाल के वर्षों में भारत ने अपने आतंकवाद विरोधी प्रयासों को खासी गति दी है, लेकिन आतंकवाद का खतरा निरंतर बना हुआ है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर हम इस संकट से लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करते हैं और उन सभी के साथ एकजुटता से खड़े होते हैं जो आतंकवादी हमलों से प्रभावित हुए हैं। भारत में हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, जिनकी 1991 में इसी दिन एक आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के दिन यानी 21 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। बता दें कि पहले चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता था, जिसको बाद में 21 मई को मनाया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस विश्व भर में चाय के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। चाय के टिकाऊ उत्पादन और सेवन के समर्थन में पहल के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना भी इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। चाय के लिए लोगों की दीवानगी किसी से छुपी नहीं है। सुबह की नींद से जगाने से लेकर मेहमान नवाजी करने तक सारा भार चाय के कंधे पर है। चाय को अगर हम मेडिसिन का दर्जा दें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे घरों में सर्दी जुकाम जैसी कई बीमारियों की पहली दवा चाय ही है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, एक ऐसा दिन जब चाय के महत्व को सारी दुनिया के सामने रखा जाता है। भारत में चाय का शुरुआत 18वीं सदी से मानी जाती है। सबसे पहले बर्मा, म्यांमार और असम की सीमांत पहाड़ियों पर चाय के पौधे लगाने की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों के भारत आने के बाद चाय के उत्पादन में तेजी आई। पहले खेती के लिए चीन से बीज मंगवाए जाते थे। कुछ समय बाद असम की मशहूर चाय के बीजों का इस्तेमाल खेती के लिए किया जाने लगा और भारत में बड़े पैमाने पर चाय का उत्पादन शुरू हो गया। दुनिया भर के चाय उत्पादक देश 2005 से 15 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाते थे। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2022 की थीम सेलिब्रेटिंग टी अराउंड द वर्ल्ड
यानी कि दुनिया भर में चाय का जश्न मनाना है। इसके साथ ही टी डे एक आदर्श वाक्य के साथ मनाया जाता है जो फ्रॉम फील्ड टू कप यानी कि फील्ड से लेकर कप तक है। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चाय की खपत के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। भारत में लोग हर साल लगभग 62 लाख टन चाय पीते हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 21 मई की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1502 में पुर्तगाल के जोआओ दा नोवा ने दक्षिण अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप की खोज की थी। 1819 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर पहली बार साइकिल देखी गई। इसे स्विफ्ट वॉकर कहा जाता था। 1904 में पेरिस में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा की स्थापना हुई थी। 1927 में अमेरिका के एक पायलट चार्ल्स लिंडनबर्ग ने एक छोटे से विमान से न्यूयॉर्क से पेरिस के बीच बिना रुके पहली अटलांटिक पार उड़ान भरी थी। 1929 में कलकत्ता और बेंगलुरु के बीच भारत की पहली एयर कार्गो सेवा की शुरुआत हुई थी। 1975 में 41.6 किलोमीटर लंबी फरक्का फीडर नहर को औपचारिक तौर पर खोला गया था। 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुदुर में आत्मघाती बम हमले में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। 1994 में सुष्मिता सेन मनीला में संपन्न 43वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में खिताब से नवाजी गई थी। 1996 में प्रसिद्ध शीतल पेय कंपनी पेप्सी ने विश्व में पहली बार अंतरिक्ष में विज्ञापन फिल्म बनाने की घोषणा की थी। 1998 में 32 वर्षों तक लगातार इंडोनेशिया पर शासन करने वाले राष्ट्रपति सुहार्तो का त्याग पत्र जारी किया गया था। और आज ही के दिन सन 2002 में बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति एच.एम. इरशाद को 6 महीने कारावास की सजा सुनाई गई थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार। ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া উপলব্ধ জাৱা মটৰচাইকেল।